नाउ वी हैव अ न्यूज़ फ्रॉम पेटापिक्सल और पेटापिक्सल की न्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है एंड अकॉर्डिंग टू दैट कैनन विल गोइंग टू रिलीज 7 लेंसेज अ ईयर। वो एक इंटरव्यू को मेंशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग कैनन के रिप्रेजेंटेटिव्स ये दावा करते हैं कि 7 लेंसेज एटलीस्ट अ ईयर वो रिलीज करेंगे। मे बी 7 to 8 भी हो सकती है बट एटलीस्ट वो 7 लेंसेज लॉन्च करेंगे ही करेंगे। तो द बिग क्वेश्चन इज कि यहाँ पर जो ये 7 लेंसेज की कॉन्सेप्ट को वो लेकर चल रहे हैं कि हर एक साल वो रिलीज करेंगे, क्या ये जो थर्ड पार्टी लेंसेज की बैन हो उसको ये काफ़ी अच्छी तरीके से बहुत जल्द फुलफिल कर पाएगी? इनकी जो स्ट्रैटेजी है, क्या ये जो अपनी स्ट्रैटेजी है उस पर अभी तक ये खरे उतरे हैं? नंबर 2 बात। नंबर तीसरी बात कि अगर वो अपने इन सारे वादों पर खरे उतरते भी हैं तो आज की डेट में जो कंपेटिटर्स अभी जो लेंसेज बनाकर मार्केट में ऑलरेडी रखे हुए हैं, वो सारी लेंसेज, उस लेवल की लेंसेज इन्हें लाने में, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट यूजेबल लेंसेज एट एन अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट, वैसी लेंसेज को लाने में इन्हें कितना ही टाइम लग जाएगा। जैसे मुझे अपडेट मिली कि भैया इन्होंने ये इस तरह की आर्टिकल पब्लिश करी है। सो I have read that article and in that article it is very clearly mentioned, उन्होंने कहा है कि हम at least 7 to 8 lenses a year को लॉन्च करेंगे। and if you are going to check the facts कि वो जो दावा कर रहे हैं क्या सही है, हर एक साल आप कैनन की जो अनाउंस्ड लेंसेज है उन्हें काउंट करोगे तो at least yeah they are releasing 7 lenses and that's a great thing. yes they are releasing और उनके जो भी दावे हैं वो गलत नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द कैनन EOS R कैमरा, यानी कि जब कैनन ने RF माउंट की अनाउंसमेंट करी थी 2018 में विद अनाउंसमेंट ऑफ द EOS R एंड RP कैमरा, उस वक्त एट दैट वेरी स्पेसिफिक मोमेंट अपने DSLR लेंसेज की बातें करें तो लगभग 70+ लेंसेज हमारे पास। और अगर हम कैनन की स्ट्रेटजी को देखते हैं जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, दे ऑलरेडी हैव 30+ RF लेंसेज, अगर इसी हिसाब से चलते हैं तो वो लगभग 2026 तक उतने ही अमाउंट, लगभग आई एम नॉट गोइंग टू से कि EF लेंसेज के नंबर्स को क्रॉस कर पाएंगे बट लगभग उतने ही अमाउंट की लेंसेज को वो रिलीज कर देंगे बाय द ईयर ऑफ 2026। अभी कौन सा ईयर हमारा चल रहा है? 2023, यानी कि लगभग हमें 3 साल और वेट करना पड़ेगा तब जाके कैनन उतनी सारी लेंसेज लेकर आएगी हमारे पास जितने की DSLR एरा में थी अकॉर्डिंग टू कैनन, नॉट मी। यू कैन रीड द इंटायर आर्टिकल राइट देयर। सो व्हाट कैनन थिंक्स कि अगर हम EFM माउंट के एरा में जितनी भी कैनन के लेंसेज थी अगर हम उतनी 2026 तक ला पाते हैं तो लिटरली हमें कोई भी थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स की सपोर्ट लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो द थिंग इज क्या उनकी ये जो सोच है वो बिल्कुल ही सही है। देखो, सबसे पहली कंट्राडिक्टरी थिंग ये है कि DSLR टाइम में उन्होंने इस थर्ड पार्टी लेंस मेकर पर लिटरली बैन नहीं लगाया था। दे हैव टू रीथिंक अबाउट ऑल देयर पास्ट डिसीजन दे हैव मेड। भले वो उन्होंने उस समय गलत करा था, सही करा था, भाई कंज्यूमर के हिसाब से देखो तो काफी सही करा था। DSLR के टाइम में उन्होंने कोई भी थर्ड पार्टी लेंस मेकर के लेंसेज पर बैन नहीं लगाया। द लेंसेज लाइक द सिग्मास 18 to 35 mm f1.8 लेंस, द 150 to 600 mm लेंस, द Tamron constant aperture based kit lenses, the Sigma kit with the extreme micro capability and all that stuff। यानी कि उस समय टैमरॉन और सिग्मा को खुली छूट थी। आप ये कह लो कि EF माउंट एक ओपन माउंट की तरह उस वक्त ट्रीट हो रहा था, कोई भी पाबंदी कैनन ने लिटरली नहीं लगाई थी। सो द गुड थिंग एट दैट टाइम वाज कि EF माउंट के टाइम पे दे वर नॉट पुटिंग एनी सिग्निफिकेंट बैन ऑन द थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स एट दैट टाइम। नाउ व्हाट हैपेंड रिसेंटली कि उन्होंने अपने थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स पर बैन लगाना शुरू करा है एंड द रिसेंट एग्जांपल वाज द Viltrox जिसकी 85 mm RF माउंट की EF लेंस को उन्होंने रिसेंटली ब्लॉक कर दिया। सो फ्रॉम दिस आर्टिकल व्हाट आई केम टू नो कि भैया कैनन को एक होप है, उनकी एक फॉल्स होप है जो भी है कि 2026 तक वो लगभग उतनी अमाउंट ऑफ RF लेंसेज बना लेंगे जितने की EF माउंट में थी। बट एट द सेम टाइम व्हाट आई हैव टू से कि EF माउंट के टाइम में तो भैया आपने लॉक लगाई नहीं थी थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स पे, तो आप उस हिसाब से भी अगर चलते हो तो आप उस हिसाब से भी उस नंबर तक तो पहुंच ही नहीं सकते हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आपने खुद ही ये समझना है, हमें समझने और समझाने की जरूरत नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सारी चीज़ों को अगर हम अलग भी रख दे, राइट नाउ द प्रायोरिटी शुड बी कि अभी की जो मोस्ट पॉपुलर लेंसेस है जो खासकर APS-C फॉर्मेट में पॉपुलर है, जैसे कि सिग्मा की ट्रायो लेंसेस हो गई, टैमरॉन की 70 to 70 f2.8 लेंस हो गई, सिग्मा की 18 से 50 की लेंस हो गई, या फिर अगर आप फुल फ्रेम फॉर्मेट्स में देखो तो टैमरॉन की 28 to 75 mm जो
लेंस है, अफोर्डेबल है अगर हम बाकी नेटिव लेंसेज की प्राइस से कंपेयर करें। इवन सिग्मा की 24 से 17 mm की जो लेंस है 8 सीरीज की, वो भी लगभग 1 लाख के रेंज में आती है और काफ़ी उम्दा लेंस है सिग्मा की तरफ से। सो इवन इन फुल फ्रेम रेंज वी हैव सम अमेजिंग ऑप्शंस आउट देयर, जिन्हें ऑफकोर्स कैनन अनडाउटेबली इस प्राइस रेंज में कभी ला पाएंगे हमारे सामने, ये कैनन को हमें ज़रूर बताना चाहिए। या यू डू हैव टारगेट, ठीक है चलो हम 2026 तक वेट कर लेंगे। आई विल टेल माई सब्सक्राइबर्स कि वेट टिल 2026 के पास आपके पास वो सारी ऑप्शन आ जाएगी जो आप इस वक्त मिस कर रहे हो। बट ये जो मैंने लाइन कही, वो सारी ऑप्शंस आ जाएगी जिसे आप अभी मिस कर रहे हो, वो सही है क्या? क्या 2026 में जो सारी लेंसेस हम आज की डेट में कैनन के माउंट में मिस कर रहे हैं, आइदर APS-C यूजर्स के पर्सपेक्टिव से बातें करें या हम फुल फ्रेम यूजर्स के पर्सपेक्टिव से बातें करें, क्या 2026 में भी आप कैपेबल रहोगे वो सारी लेंसेज को उसी प्राइस पॉइंट में लाने के हमारे पास? देखो, हम यहाँ पर कंपनी की पर्सपेक्टिव से वीडियोस नहीं बनाते हैं, वी मेक वीडियोस अकॉर्डिंग टू द यूजर्स पर्सपेक्टिव। आपने ये समझना है कि भैया कैनन कितनी भी तेज रफ्तार से दौड़े, बट अगर डायरेक्शन गलत रहेगी तो वो कहाँ ही पहुंचेंगे ये किसे पता। सो द गुड थिंग इज दैट कैनन शुड करेक्ट इट्स डायरेक्शन। अगर वो 2026 तक प्लान करते भी हैं कि वो लगभग 70 से 80 RF लेंसेज को ले आए हमारे सामने, नो डाउट यू शुड ब्रिंग अस एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट, बट ऑल द लेंसेज शुड बी यूजेबल। ठीक है, वो सारी यूजेबल लेंसेज होनी चाहिए। और दूसरी बात आपने ये समझनी है, वो सारी अफोर्डेबल भी रहने चाहिए जिस हिसाब से हमें थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स ऑफर करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट शट डाउन योर कॉस्टली लेंसेज, द L सीरीज लेंसेज, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा। यू शुड कंटिन्यू दैट। जिनके पास पैसा है, बजट है, वो फोटोग्राफर जरूर आपकी L सीरीज के लेंसेज में इन्वेस्ट करेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट जो बंदा बजट में काम कर रहा है, जो बजट ओरिएंटेड है और जो कहीं ना कहीं कैनन के कैमरे इसलिए नहीं ले पा रहा है क्योंकि उस पर्टिकुलर RF जोन में वो लेंसेज प्रेजेंट नहीं है, यू शुड थिंक ओवर दैट, यू शुड थिंक ओवर दैट डीपली। यू शुड प्रोवाइड दैट पर्सन दो सेट ऑफ लेंसेज जो उस पर्टिकुलर बजट में नहीं मिल पा रही। अगर आप खुद नहीं ला सकते हो, यू शुड गो थ्रू द रीब्रांडिंग प्रोसेस। आप रीब्रांडिंग तो एटलीस्ट कर ही सकते हो, यू शुड ऑप्ट दैट वे। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज जो अपने पेटापिक्सल में पब्लिश हुई? आप क्या सोचते हो कि क्या कैनन 2026 तक वो सारी लेंसेज ले आएगा जो अभी थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स हमें ऑफर करते हैं, या उस समय तक हमें कोई भी कमी फील नहीं होगी, वो सारी लेंसेज हमारे पास मौजूद रहेंगी? बट सच में क्या हमें 2026 तक वेट करना पड़ेगा उन सारी लेंसेज के लिए? नंबर एक बात। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, क्या वो सही में कामयाब होंगे वो सारी लेंसेज लाने में जो अभी हमारे पास निकॉन के Z माउंट में आज की डेट में और सोनी के A माउंट में अवेलेबल है, व्हेन वी काउंट ऑल द थर्ड पार्टी लेंसेज टुगेदर विद द नेटिव लेंसेज? सो लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज।